हेलो लोंडो, कैसे तुम सबके सब। और आज है 2 जनवरी, सो सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। एंड वेलकम टू 4 AM टॉक। तो कोई भी बंदा अगर ये वीडियो पहली बार देख रहा है, वेलकम टू माय चैनल। इट्स अ फिटनेस चैनल, बट सुबह के 4 बजे वी टॉक अनफिल्टर्ड। और आज का टॉपिक है जिस पे कमेंट्स पे, तो पहले मैं मॉर्निंग पे वो सारे टॉपिक्स लेके आ रहा था व्हाट आई फेल्ट कि तुम्हें पता होना चाहिए। बट आफ्टर द लास्ट वीडियो जिस पे मैंने तुम्हें लूप एक्सप्लेन करा, भाई क्या कमेंट्स थे उस पे। मतलब एक या फिर दो थे जो हेट कर रहे थे, और भाई जो लॉन्डो ने प्यार दिखाया उस पे कि वी वांट दैट वीडियो, हमें ऐसी वीडियो चाहिए, रियल टॉक, ये सारी चीज़ें। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया। तो आज का टॉपिक है मेडिटेशन। और क्या मैं मेडिटेशन करता हूँ, क्या तुम्हें मेडिटेशन करनी चाहिए, जितने भी सारे क्वेश्चन हैं मैं तुम्हें बता दूंगा। और मेडिटेशन की मीनिंग हर इंसान के लिए अलग अलग होती होगी, बट मैं उससे क्या समझा और मैं तुम्हें एज अ फ्रेंड, एज अ बड़ा भाई क्या एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मैं तुम्हें बस वो बताऊँगा। ठीक है। तो अ, सबसे पहली बात, तुमने बुक्स अगर पढ़ी नहीं है तो बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। तो बुक्स पे बहुत सारे जो अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं वो लिखते हैं, या फिर बुक में मेंशन करा है कि तुम अपने माइंड से क्रिएट भी कर सकते हो, तुम अपने माइंड से डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। सिंपली तुम्हारा माइंड ईविल भी है, तुम्हारा माइंड गॉड भी है। अगर तुम उसको अपने बेनिफिट्स के लिए यूज़ करोगे, तुम अपने दिमाग से क्रिएशन करोगे जो कि गॉडली क्रिएशन होगी, अनबीटेबल। बट अगर तुम अपने दिमाग को अपने अगेंस्ट यूज़ करोगे, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे। सबसे पहले वर्ल्ड तो बहुत दूर की बात है, तुम अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दोगे। तो इस चीज़ को मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। तो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं, तुम एक्सपेरिमेंट अभी अपने सामने ही कर सकते हो। जस्ट लुक एट योर हैंड, ऐसे करके देखो, ठीक है, अपने हैंड को। और जब मैंने कहा तुम्हें अपने हाथ को देखो, तो पूरा का पूरा अपने हाथ को देखो और नोटिस करो कि जैसे ही तुमने सारा का सारा फोकस अपने हाथ पे डाला, जो तुम्हारा बैकग्राउंड है क्या वो ब्लर हुआ? यस और नो? समझ गए चाह रहा हूँ मैं। सेम थिंग, अब ज़रा नोटिस करो कि जो तुम्हारी रेखाएं हैं, लाइंस हैं, उसको देखना शुरू करो। क्या तुम्हारी उंगली ब्लर हो गई? दिस इज़ व्हाट फोकस इज़। ऐसे तुम्हारी आंखें फोकस करती हैं। एक और एग्जांपल, तुम जहाँ भी बैठे हो, अगर तुम रूम में हो या फिर तुम कभी मार्केट पे होते होगे, तो अपने आप से बोलना कि लेट्स फोकस ऑन द रेड कलर। और देखो रेड 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 रेड, 1 2 3 4 5। तो मेरे कमरे में 5 रेड वाली चीज़ हैं। तो जब तुमसे मैंने बोला और मैंने अपने आप में रेड कलर को ढूंढा, क्या वहाँ पे येलो कलर था? हमने येलो कलर पे फोकस ही नहीं करा, क्योंकि हम रेड कलर पे फोकस कर रहे होते हैं। सेम चीज़, सेम चीज़ तुम्हारी लाइफ के साथ भी होता है और हमारे साथ भी होता है। अगर तुम फोकस करोगे लाइफ में, चीज़ें ऐसी हैं जो कि नेचुरली अचीव नहीं कर सकते या फिर ह्यूमन पोटेंशियल के बाहर है, तुम्हें पूरे वर्ल्ड में वही चीज़ें दिखेंगी। जैसे मैंने बोला कि रेड कलर, और तुमने बोला कि सब चीज़ इम्पॉसिबल है, तो तुम्हें हर चीज़ दिखेगी कि इम्पॉसिबल 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 इम्पॉसिबल। ऐसे करके तुम अपने दिमाग को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, क्योंकि वो पॉसिबिलिटीज़ को ब्लर कर दे रहा है। ठीक है। अगर तुम वहीं पे अपना माइंड चेंज करते हो और पॉसिबिलिटीज़ को देखना शुरू करते हो, पॉसिबिलिटी है हमारा यहाँ पे येलो कलर, तो येलो कलर तो प्रेजेंट है, हर जगह प्रेजेंट है येलो कलर। 1 2 3 4। और जैसे ही मैंने येलो कलर प्रेजेंट है बोला, रेड कलर ब्लर हो गया। तुम्हें समझ में आया? लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ और इम्पॉसिबल चीज़ें दोनों एग्जिस्ट करती हैं, और बस तुम्हारे नज़रिए पर डिपेंड करता है कि तुम पॉसिबिलिटीज़ को ब्लर कर देते हो या फिर इम्पॉसिबल चीज़ों को ब्लर कर देते हो। सो अपने आप से बोलो व्हाट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ, और बस एक इंसान को देखो जो उस चीज़ में कर रहा है और वो पॉसिबल है। अगर उसके लिए पॉसिबल है, हर एक इंसान के लिए पॉसिबल है। दैट्स हाउ योर माइंड वर्क। नाउ हियर कम्स द प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन, कि कैसे तुम उस पावर को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, कैसे तुम उसको बढ़ा सकते हो। पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ,
अगर तुम्हें लगता है कि मैं कोई मेडिटेशन एक्सपर्ट हूँ या कुछ हूँ, नहीं, मैं बस 1-2 साल से मेडिटेशन करता आ रहा हूँ। और जब मैं इंजर्ड हुआ मैंने मेडिटेशन कम्प्लीटली छोड़ दी थी। अब मैं वापस से शुरू कर रहा हूँ। बट मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं मेडिटेशन ऐसे नहीं करता कि आँख बंद करो, एक दिया दिख रहा है, एक स्पॉट दिख रहा है, उस स्पॉट को देखते रहो, कमरे में पूरी की पूरी शांति है। नहीं यार, मैं जवान खून हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना ऐसे नहीं बैठ सकता मैं शांत। ठीक है, मुझे छोटी छोटी चीज़ों में हर चीज़ मुझे वो कर देती है। और एज का बढ़ना ही तुम्हें शांत करता है। तो अभी मैं उस एज पे नहीं आया हूँ कि मैं आ कैसे हो तुम सब के सब, ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ। मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में रिएक्ट करता हूँ, मैं बहुत छोटी छोटी चीज़ों में वो सब करता हूँ। और ये गलत चीज़ नहीं है, ठीक है, गलत अच्छा गलत नहीं है। मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम अपना फोकस कैसे बढ़ा सकते हो, इसको उससे रिलेट मत करो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हाउ आई केम फॉर मेडिटेशन, नहीं, केम नहीं, मैं मेडिटेशन मेरी ज़िंदगी में कैसे आया। सिंपल सी चीज़ है, बुक्स मेरी ज़िंदगी में आ रही थी। लाइफ में बहुत इम्पल्सिवनेस नहीं बोलेंगे, बट समझ नहीं आ रहा था ना कि क्या हो रहा है करके, कॉलेज लाइफ ब्ला 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 सब चीज़ पहली बार हो रहा था। तो मेडिटेशन बुक्स में देखा, यूट्यूब में देखा, बियर बाइसेप्स ऐसे बड़े बड़े जो पॉडकास्ट करते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है। और उन्होंने बहुत सारी प्रोसेस बताई, करा मैंने। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि होगा करके, कि जादू हो जाएगा, मेडिटेशन करके दिमाग अलग लग जाएगा, नहीं किया। और मुश्किल से 3-4 मिनट भी आराम से नहीं बैठ पाया मैं, बहुत पुश करना पड़ता था मुझे वो शांति में बैठने के लिए। और मैंने मेडिटेशन कभी भी खुले में नहीं करा, मतलब बिना ईयरफोन्स और मेडिटेटिव म्यूज़िक के नहीं करा। क्योंकि जॉइंट फैमिली में सुबह के 4 से लेकर रात के 10 बजे तक, नहीं सुबह के 4 नहीं, सुबह के 7 से लेकर रात के 10 बजे तक का बच्चे टें 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 करते रहते हैं। तो मैं तुम्हें प्रोसेस बताता हूँ कैसे तुम मेडिटेशन कर सकते हो। बहुत सिंपल चीज़ है। सबसे पहली बात है, मैं हर चीज़ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ। जब तुम किसी चीज़ को पसंद करते हो, तुम उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए रेडी हो जाते हो। अगर तुम्हें जिम पसंद है, नो मैटर तुम कितने थकान में हो, तुम कितने भी एग्जॉस्टेड फील कर रहे हो, तुम एट द एंड जिम जाओगे। अगर तुम नशे के आदी हो, तुम कितने भी एक्सक्यूज़ दे दो, तुम कितनी मम्मी की कसम खा लो, कितने भी घर की कसम खा लो, तुम नशे करोगे। दिस इज़ वट लव इज़, यू गो बियॉन्ड एवरीथिंग इफ़ यू लव समथिंग। सेम चीज़, अपने आप को हर कोई प्यार करता है, अपनी ग्रोथ से हर कोई प्यार करता है। ठीक है, तो मैंने अपनी मेडिटेशन ऐसे शुरू करी। मैं एक थॉट लिखता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इमेजिन कर रहा हूँ कि मेरी फ़िज़ीक दुनिया की सबसे बेस्ट फ़िज़ीक है करके। सो वो चीज़, आँख बंद करता था, कानों में एयरफोन लगाता था और सोचता था। ठीक है, मैंने सारी चीज़ों को साइड रखा, क्योंकि मेडिटेशन मतलब है अपना दिमाग खाली करो और जो थॉट्स आ रहे हैं उन थॉट्स को आराम से आने दो। बट ये मेरे से पॉसिबल नहीं हुआ, तो मैंने ये ट्रिक अपनाई कि एक थॉट मैं चुनता था जो मुझे बहुत अच्छा फील कराता था, और मैं उसको जब तक पॉसिबल है, अगर वो 2 मिनट के लिए पॉसिबल है, 3 मिनट के लिए पॉसिबल है, जब तक पॉसिबल है। और उसके बाद मैंने ऐसा करते करते आई वेंट फॉर 15 मिनट्स की मेडिटेशन। और 15 मिनट्स पे मैं वाली मेडिटेशन भी करने लग गया था जब मैं लाइट्स को देखता था और थॉटलेस हो जाता था। ये बाद में करा, हाँ। तुम फिर वही कंपेयर मत करो, स्टिक विद द फर्स्ट प्रोसेस, दैट इज़ बस हैप्पी थॉट सोचो, हैप्पी थॉट सोचो, हैप्पी थॉट सोचो, हैप्पी थॉट सोचो, सिंपल। अब मैं तुम्हें कुछ और चीज़ें बताता हूँ कि मेडिटेशन मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि तुम कमरे में बैठ के ईयरफोन लगा के मेडिटेशन कर रहे हो। व्हेन यू आर इन द जिम, यू आर लिसनिंग टू अ म्यूज़िक, और तुम्हारे दिमाग में एक थॉट है और तुम वेट लिफ्ट कर रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। इसे मैं बोलता हूँ दिस इज़ ऑल्सो मेडिटेशन। और इस चीज़, जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि जिम में भी मैं मेडिटेट करता हूँ, क्योंकि जिम पे मैं एक थॉट सोचता हूँ, आई वॉन्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, और मैं उस थॉट को सोचता हूँ, तभी मैं रेप्स भूल जाता हूँ या फिर सेट्स भूल जाता हूँ, और मैं इतना घुस जाता हूँ उस मोशन पे। तो दिस इज़ ऑल्सो मेडिटेशन फॉर मी, दैट्स वाई आई कैन फोकस ईजीली ऑन अदर थिंग्स टू। जैसे ही जब मैंने रीडिंग करना शुरू करा था, तो मेरे लिए रीडिंग इतना डिफ़िकल्ट नहीं हो रहा था। ठीक है, मतलब कभी कभी हो रहा था, बट बहुत टाइम जब मेरा मन होता था कि मुझे चीज़ सीखनी है, तो मैं बहुत इजीली 8-10 पन्ने पढ़ लेता था।
बट जब मेरा मन नहीं होता था, जब मैं मन मना बनाता था कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, उस दिन मुझे एक पन्ना पढ़ के समझ नहीं आता था, फिर दोबारा पढ़ता था मैं उस पन्ने को और फिर अच्छा ये दोबारा ऐसा कह रहा है। तो ऐसी चीज़ें मेरे साथ होती थी। बट दैट व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम मेडिटेशन। एंड मेडिटेशन का मतलब मैं तो नहीं समझता स्टिलनेस और वो, मेरे लिए मेडिटेशन है कि मैं अपने दिमाग को कमांड दे सकूं कि जस्ट फोकस ऑन माई हैंड, और कितने देर तक का मैं अपने हाथ की डिटेल देख सकता हूँ, हर एक चीज़ कर सकता हूँ। तो जब मैं तुमसे बोल रहा हूँ प्रैक्टिस मेडिटेशन, अपने आप को एक थॉट दो और उसके बारे में डिटेल्ड सोचो। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी फिज़िक के बारे में इमेजिन कर रहा हूँ, तो उसको मैं इतना डिटेल्ड करूँगा कि आई नो मेरा डेल्ट सेपरेशन कैसा दिख रहा है, आई नो मेरे एब्स कैसे दिख रहे हैं, आई नो मैंने कौन सी सेंडो पहनी है, आई नो मैंने कौन सी शर्ट पहनी है, आई नो मैंने कौन से लोअर पहना है, मैं उसे कैसे उतार रहा हूँ, मैं कैसा पोस्ट कर रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ, मैं कैसा फील कर रहा हूँ। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। दिस इज़ वट आई मीन बाय मेडिटेशन, कि तुम ऐसे कर सकते हो। समझ रहे हो पूरी की पूरी प्रोसेस मेडिटेशन जितनी मैंने इसमें बात करी। और मैं तुमसे बोल सकता हूँ कि ये पूरी की पूरी अनफिल्टर्ड है, ये पूरी की पूरी अनस्क्रिप्टेड टॉक है जो हम अभी तुम और मैं कर रहे हैं। तो मतलब ये अनफिल्टर्ड है और अनस्क्रिप्टेड है, तो मैं बीच में चीज़ें स्किप भी कर दे रहा हूँ, भूल भी जा रहा हूँ, बट आई एम स्पीकिंग विथ माई हार्ट, ताकि तुम समझ सको कि दैट्स हाउ थिंग्स वर्क। जिम मेरी लाइफ का एक पार्ट है और मेरी ज़िंदगी में और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बट मैं जानता हूँ उन सब चीज़ों को मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। बट जिम तो यहाँ आता है, हमेशा ही जिम यहाँ पे आता है। तो तुम्हारे साथ भी सेम हो रहा है, एंड आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस कम्प्लीटली। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अभी बज रहे हैं सुबह के 4:53 एंड वी आर गुड हेयर। लेट्स गो, अभी तो पूरा दिन शुरू करना है, तुम भी करो मैं भी करता हूँ। लेट्स गो, मिलते हैं अगली वीडियो पे। बहुत सारे कमेंट्स आ रखे हैं नई वीडियो के लिए, तो बनाएंगे वही वीडियो। ओके, पीस, एंजॉय, लेट्स गो।